पूरे देश में जितने एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए, बच्चों के काम की बात बता रहा हूं। आपका बच्चा अगर 90% भी लाए बिना कोचिंग के, उसका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता। 90% लाए बिना कोचिंग के वो इंजीनियर नहीं बन सकता। 90% लाए बिना कोचिंग के एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा। कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, बिना कोचिंग किए ना उसका क्लैट में सिलेक्शन होता है, ना जेई में सिलेक्शन होता है, ना नीट में सिलेक्शन होता है, ना आईएएस में सिलेक्शन होता है। क्योंकि एजुकेशन माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सीए में, क्लैट में, एनडीए में पूछा नहीं जाता। इसलिए मजबूरी में आपको कोचिंग कराना पड़ता है। ये सिस्टम चल रहा है। तो सामाजिक समरसता तब आएगी जब दोबारा फिर से कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क का बच्चा और कप्तान का बच्चा एक स्कूल में एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक स्कूल में एक किताब एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कलेक्टर और कमिश्नर का बच्चा एक किताब एक स्कूल में पढ़ेगा। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। ये जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, भारत में समान शिक्षा हो। हाँ, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, यूपी वाले बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे, हरियाणा वाले हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाब वाले पंजाबी में पढ़ेंगे। लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैथ की किताब तो पूरे देश की एक हो सकती है, केमिस्ट्री किताब एक हो सकती है पूरे देश की, जूलॉजी किताब पूरे देश की एक हो सकती है, बॉटनी किताब पूरे देश में एक हो सकती है। तो फिर सीबीएसई अलग बोर्ड क्यों पढ़ा रहा है? आईसीएसई किताब अलग क्यों है? यूपी बोर्ड की किताब अलग क्यों है? बिहार बोर्ड की किताब अलग क्यों है? बंगाल बोर्ड की किताब अलग क्यों है? अरे एक रेलवे बोर्ड से अगर पूरे देश की रेलवे चल सकती है, पूरे देश की ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलो बच्चों। अगर एक सामान पे एक टैक्स हो सकता है कि कपड़े पे इतना टैक्स लगेगा, मिठाई पे इतना टैक्स लगेगा, कंप्यूटर पे इतना टैक्स लगेगा, अगर इस देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन कंटेंट तो एक होना चाहिए। एक बात याद रखना, राजा दशरथ क्षत्रिय परिवार के, राज परिवार के थे, सुमंत दलित परिवार के थे, लेकिन राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए दोस्ती हो गई। और दोस्ती हुई जब राजा दशरथ राजा बने तो सुमंत को महामंत्री बना लिया। आज दशरथ और सुमंत की स्कूल अलग अलग है, आज दशरथ और सुमंत का किताब अलग अलग है, आज दशरथ और सुमंत को समान अवसर नहीं मिल रहा है। इस देश में समान अवसर की बहुत बातें होती हैं, समानता की बहुत बातें होती हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ऐसी बहुत बातें होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, खास तौर पे ये बच्चे जो बैठे हैं, ये 10वीं 12वीं के बच्चे हमको दिख रहे हैं, जब तक इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, समान शिक्षा नहीं होगी, तब तक समान अवसर नहीं मिल सकता है। जब तक इस देश में वन नेशन वन सिलेबस नहीं होगा, वन नेशन वन करिकुलम नहीं होगा, तब तक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। इस देश में पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है, पूरे देश के नवोदय स्कूल का सिलेबस एक है, फिर सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, तमिल बोर्ड, सबका सिलेबस एक नहीं हो सकता क्या? जोर से बोलो बच्चों, हो सकता है। तो आवाज उठाओ कि भारत की पहली आवश्यकता है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। और समान शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि मुगल यहाँ पे मदरसा खोले थे और मुगलों ने मात्र 1000 मदरसा खोला था। उन मदरसों की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग हो चुकी है 3.5 लाख। और मदरसों में संविधान विरोधी चीजें सिखाई जाती हैं। जो कुछ संविधान में लिखा हुआ है वो सब के उल्टा मदरसे में सिखाया जाता। मदरसा कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, समता समानता, ये संविधान कहता है समता समानता समरसता समान अवसर, ठीक इसकी उल्टी बात सिखाई जा रही है। और एक बात और याद रखिए, दुनिया के जिन देशों में मदरसा खुला है वो 25, 30, 40 साल के अंदर वहां अशांति फैली है। एक देश था पर्सिया, 90% पारसी रहते थे, वहां चंद मदरसे खुले, मदरसों का परिणाम ऐसा निकला वो 90% पारसी आबादी वाला पर्सिया बाद में ईरान बन गया। रोज बम धमाके हो रहे हैं ईरान के बारे में आपको पता ही होगा। तो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं। भारत में आतंकवाद कम हो, अलगाववाद कम हो, कट्टरपंथ कम हो, मजहबी उन्माद कम हो, इसलिए भी जरूरी है समान शिक्षा लागू करना।